जोहार संगवारी, स्वागत है आप सभी के अपने अपन यूट्यूब चैनल नीलिमा नारंग ब्लॉग पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज मैं एक नया वीडियो के साथ आप मन के साथ में उपस्थित हुआ हूँ। और आज ही पावन दिन हल षष्ठी, जिनला हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा में कथन हमारे छत्तीसगढ़ में कमर छठ। और आज के दिन माता मैं बहनी मन ही तो संतान प्राप्ति और संतान के सुख समृद्धि पर उपवास रहती और जगह जगह इकट्ठा होकर उपवास करते। तो आज मैं वही हल षष्ठी के उपवास रखे व्रत जगह में पहुँची हूँ पंडित जी के घर में। जी हाँ, तो यहाँ आप मला देखा हूँ कि हमारे माता मन है तो किस प्रकार से यहाँ उपवास रह के पूजा करते और का उपयोग करते, ये सब चीज़ में दिखाऊँ। अपन देख सकते हो काफ़ी यहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं। तो संगवारी दीदी मन कैसे पूजा की तैयारी करत है दिखावन देख सकते हो आप मन। हाँ, ये छोटे छोटे सगरी कोड़े हैं और जे लगत है सगरी दो गड्ढा दिखत हुईला और काशी की फूल जो आसपास में लगावत है, खम्हार के पत्ता है और ये देखो सुंदर सा आसन लगाए हमें। और ये देखो अभी पूजा की तैयारी करत है। और ये देखो पूजा में का लेके आए हैं, नारियल है, 6 दोनों में लाई है, जेमा 6 प्रकार के सामान है वहाँ पे। और दूध दही है, भैंस के दूध के उपयोग करते हैं आज के दिन। और ये देखो सुंदर आसन में भोले बाबा की लिंग बनाए हैं, नाव है और सांप वगैरह ये सब चीज़ बाटी भावरा सब वो बना के रख के तैयारी करत हैं पूजा की अभी। और थोड़ी ही देर में पूजा भी शुरू हो जाए। पसहर के चावल देख सकता और वही पसहर के चावल के भात खाते हैं दीदी मन। हाँ, और ये देखो और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्व है जानकारी लेथन कमर छठ के पूजा ला माता मन है तो काबर रथे और एकर का रीति रिवाज है सब जानकारी हम लेथन। तो आवो हम पूछथन ता मैया जी, ये उपवास ला कमर छठ जेला कहते हल षष्ठी, एकर उपवास ला आप मन का करे बर रथव, का कारण से? ये उपवास ला हमन बाल बच्चा बने सुखी से रहा, बाल बच्चा की रक्षा हो तेकर कारण रथन। अच्छा, और एकर विशेष कोई रीति रिवाज? रीति रिवाज है जैसे हमन उपवास में रथन ना तब 6 ठन दोना बनाथन। 6 ठन दोना में लाई, खम्हार, गेहूँ, अच्छे जात के हमन उमें सामान डालथन, दही, दूध, घी और खेत से लाथन कांसी और मिट्टी लाके भावरा बाटी बनाथन, नांग नांगिन बनाथन और 6 प्रकार के उन्हें सब सामान ला रखथन और पूजा करथन। अच्छा, माता जी आप बताओ एमे मतलब मैं सुने हूँ कि अलग किस्म के चावल के उपयोग करते। तो पसेर चावल और भैंस दूध। ये पसेर चावल का होते? पसेर चावल है बाहर बिना जोते भिया के चावल होते, छीप के लाथे बिना जो और बिना जोते साछे बानी के भाजी अच्छा चढ़ा ओकरे चावल ला हमन खा के फरहर करते हैं और शिवपुर बिलाई देते हैं और अपन मन खाते हैं। और जेकर बाल बच्चा रहा है तेकर मानो काम पूरा होते ओकर गोदी भरते। संगवारी हो देखे हो कमर छठ हल षष्ठी जिला कथे और हमारे छत्तीसगढ़ी के भाषा में कथे कमर छठ। ये पूजा के माता मन बर बहुत ही महत्व है। कहिए जाते कि निसंतान ला संतान प्राप्ति होते और जेकर संतान है वो मैया मन हा पूजा करते अपन बाल गोपाल के सुख समृद्धि और लंबी उम्र के लिए। पूरा विधि ला देखे और ये देखो किस प्रकार से इतना सुंदर मस्त ये सगरी सजाए हुए और सजे के बाद देखो एक नज़ारा। और यहाँ पे का होते दिखाऊं। और यहाँ पे 6 प्रकार की 6 ठन कहानी भी सुनाई जाती संगवारी हो। और आप मन देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा हमारे बहनी मन ही हमार माता मन ही तो इकट्ठा हुए हैं कमर छठ महारानी की पूजा करे खातिर बर। और यहाँ पे कहानी चलत हवे और कहानी बतावत है। हाय दाई तो आंसू कैसा निकलत है माता, तो लता हो गया ऐसे कह संगवारी कहानी के साथ साथ में फिर पूजा भी चलत है। तो साथ साथ यहाँ आके पूजा भी करके बैठत जाती कहानी सुने बर। तो यहाँ पे मज़ा भी आती। कमर छठ पूजा की कहानी सुने बहुत ही अलग ही आनंद आते।
संगवारी भी देख सकते हो यहाँ पे माता जी है तो कहानी बतावत है। आज यहाँ पे 6 ठो कहानी बताही जी हाँ। और ये देखो अपन जैन संतान के सुख समृद्धि बर उपवास है। दाई दीदी मन ही तो अपन लइका ला लेके अपन बाल गोपाल ला लेके पूजा करे बर आए हवे। और ये पंडित जी के घर में आए हैं और बारिश भी हुआ थे, तेकर कारण से सब अंदर घुस के बैठ गए हैं। और बाहर भी जगह काफ़ी मतलब भरे है, आप मने देख सकते हो। और पूजा करिए मैं आधा जान पूजा भी करत हमें। और ये पूजा के महत्व में आप मतलब बता देवा संगवारी हो, आज के दिन बलराम जी के जन्मदिन भी है। और साथ ही साथ ये पूजा काबर रखे जाती ये भी बताता हूँ, संतान प्राप्ति के लिए। ये देखो ये हमारे यहाँ पे उपवास है, नया नवेली बहू जिन मन संतान प्राप्ति के खातिर बर उपवास है। और जिगर संतान है वो संतान के सुख समृद्धि खातिर बर उपवास रहते। और सगरी में अपन लइका ला डुबो थे। और पोतकी कथे संगवारी हो, छुही में कपड़ा ला उकर के रख रखे, रुई में या कपड़ा में जिन पोतकी मारते अपन लइका ला। तो ये हल षष्ठी माता के प्रताप से लमे है का बताओ संगवारी हो। ये कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है इस पूजा के पीछे, क्योंकि हर न त्योहार में कोई ना कोई कहानी जुड़े रही थे। तो आज मैं आप मन ला बताना चाहा हूँ एक हल षष्ठी पूजा से का होथे। हल ये देखो अपन लइका ला सगरी में डुबो हवे, ये बहिनी है। और ये देखो संतान प्राप्ति करे बर जो पहले वधु उपवास रखे थे मन, ये काशी के जो फूल के है डंडी है ऊपर से एक ही हाथ में उंगली से करके गठान बांधते। जी हाँ, वही करत नहीं है। और आप मतलब बता देवा ये उपवास के कथा और एक पीछे जो कहानी है, कावर ये हल षष्ठी के उपवास रखे जाते, एक का महत्व है, आज आप मतलब में बताता हूँ। तो एक बार की बात संगवारी हो, पूरा कहे जाते कि जब महाभारत के युद्ध हुई तो अभिमन्यु के बेटा ला गर्भ से मारे के कोशिश की गई अश्वत्थामा के द्वारा। तो अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है वो रोते रोते भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची कि प्रभु मोर बच्चा ला बचा लो। तो भगवान जो है यही व्रत करे के बारे में, यही व्रत के बारे में, हल षष्ठी महारानी के व्रत के बारे में बताएगी। और यही उपवास रख के उतरा है तो अपन गर्भपात होए से कौन ला बचाईस, परीक्षित ला बचाईस। तो ये हल षष्ठी महारानी के इतना कृपा है, इतना प्रताप है कि ये पूजा ला करे से, ये उपवास ला रहे से निसंतान ला संतान के प्राप्ति होती। ये देखो सकता हो, ये उंगली के सहायता से ये हमार बहनी मन बांधा थे, है ना, गठान बंधा थे। तो ये है पुत्र पुत्री प्राप्ति के निशानी। जेन गठ जितना गठ बांध ले जितना जल्दी उमला संतान प्राप्ति होते। तो वही कोशिश में ये हमार बहिनी मन गठ पारा थे। और सभी दाई दीदी मन पूजा करत थे। तो अब आरती के भी बेरा हो गए है, चलो आरती कर लेथन। और काफ़ी सुंदर, काफ़ी यहाँ पे दाई माई मन है तो माता बहनी मन है तो यहाँ पे पूजा करत हमें। बहुत ही काफ़ी सुंदर दृश्य रहते। और हर वर्ष कमर छठ के दिन यहाँ पे मंदिर में पंडितिन के यहाँ भीड़ लगते और सब मिल के एक साथ एकजुट होके हल षष्ठी महारानी की पूजा करते। और यह पूजा, यह त्योहार हाथे संगवारी हो भादो में कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के दिन, जी हाँ, जेकर नाम से पड़े है हल षष्ठी, यानी हमार छत्तीसगढ़ के भाषा में कमर छठ पूजा। तो निराहार रह के हमारी ये बहिनी मन अपन संतान बर
अपन पुत्र के सुख शांति बर, समृद्धि बर और संतान के प्राप्ति बर ये उपवास लहे तो निराहार रह के पूजा करथे। और जैसे पूजा करे के बाद में शाम के जब खाना खाते संगवारी हो, पसहर चावल जैसे पहले ही आप मन ला बताए हैं, बिना हल चले चावल के इमन खाना खाते, फिर भोजन बना के। और बोले तो मन थाली में नहीं खाएं, बोले खम्हार बोले जाते हैं हमारे तरफ, अब पता नहीं आपके मन के तरफ का बोले जाते। तो खम्हार के झाड़ में पत्ता रहते, वो पत्ता के ही मन उस दिन सुबह दतोन भी करते और वही पत्ता में खाना भी खाते। तो पोतकी मारा थे मोरो मम्मी जो महुला ये दो अपन, तो वही पसहर चावल के खाना खाते हैं मैं संगवारी हूँ। आशीर्वाद ले लेता हूँ और ये देखो सब यहाँ पर प्रसाद वितरण के बाद अपन अपन घर चले। और ये देखो हमारी ये बहनी भी विदाई लेवा थे घर जाए बर, और सब लास्ट में सब अपन अपन ग्रुप में पूरा ये फोटो ले देख सकता हो कतका झन यहाँ पे पंडित जी के घर आते पूजा करे बर। तो कैसे लगी मोर वीडियो कमेंट में